चलिए भाई, आप लोगों को बच्चे, आप लोगों को आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एरिया एंड वॉल्यूम है। बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड से एरिया और वॉल्यूम निकालना है, जो आपको बीटेक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है कोर्स में। एरिया एंड वॉल्यूम है। उसके बाद में आपको मास, सेंटर मास, डेंसिटी है, मास निकालना है। ये आप बचा हुआ है और आपको 4th यूनिट का सारा सिलेबस हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कराएंगे। इसमें पहला हेडिंग है एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एरिया इन पोलर फॉर्म, दो फॉर्म के क्वेश्चन एरिया फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकालना है। तो पहला हेडिंग है एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेट ए बी एंड सी डी बी टू कर्व्स y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। पहले हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला बनाने जा रहे हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी टू कर्व्स y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x एंड ये कर्व है आपका, दो कर्व मान लीजिए, y1 इक्वल टू ये कर्व एंड ऑर्डिनेट्स कर्व्स एंड ऑर्डिनेट्स देख लीजिए। सबसे पहले जब फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो कि एरिया निकालना हमें है। ये कर्व मान ले रहे हैं कि ये आपका ऐसा कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व आपको ऐसे ही मानना है, ये कर्व है, ये हम समझ रहे हैं। ये आपका ए भी एक कर्व है जो डिनोट कर रहा है y1 इक्वल टू f1x को। एक y2 कर्व है जो f2x को डिनोट कर रहा है। ये आपका c इंटू डी है। तो ये ऑर्डिनेट आपका हो गया, आपका ये यहाँ से लंब डाल देंगे, यहाँ से मिला देंगे, एक ऑर्डिनेट ये है। ये हो गया आपका कोई पॉइंट मान लीजिए m एंड n पॉइंट। यहाँ जो है आपका इसको x इक्वल टू ए और यहाँ x इक्वल टू बी, ये जो ऑर्डिनेट है। यहाँ y1 इक्वल टू, यहाँ एक एलिमेंट्री स्टेप डालते हैं जो पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ कोई नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y, और इसके एक नेबरिंग पॉइंट Q लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। इस पोर्शन का हमें, पूरे इस पोर्शन का निकालना है एरिया ऑफ द कर्व। अब इस पोर्शन का एरिया होता है आपका डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ये एलिमेंट्री स्टेप का जो है एरिया निकालते हैं। ये हमारा कंप्लीट फिगर हुआ है। अब देख लीजिए, द ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट ए सी एंड बी डी, द ऑर्डिनेट्स आपका, द ऑर्डिनेट्स ए सी एंड बी डी, ऑर्डिनेट्स ए सी एंड बी डी आर, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। हमें एरिया जो निकालना है, अगर हमें एलिमेंट्री एरिया का निकालना, जो एलिमेंट्री एरिया आपका दिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया का एरिया, हमें टोटल एरिया निकालना है। तो आपका एरिया का फार्मूला हो जाएगा, देख लीजिए, एरिया किसका निकालना है, एरिया ए बी सी डी, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा, डबल इंटीग्रल का फार्मूला होता है डी एक्स डी वाई, ये फार्मूला है डबल एरिया का। तो यहाँ से फार्मूला एरिया को ये से इंडिकेट करते हैं। सो डबल इंटीग्रल देख लीजिए, ये एक्स बाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और वाई की लिमिट y इक्वल टू y1 इक्वल टू f1x लोअर लिमिट है, और y2 इक्वल टू f2x। ये हो गया आपका dx dy। ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है इन कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ जो एरिया निकालते हैं, ये लोअर लिमिट हो गया,
जो एक्स एक्सिस से नज़दीक है कर्व उसको हम लोअर लिमिट मानते हैं, जो एक्स एक्सिस से काफ़ी दूरी पे है उसको हम y2 मानते हैं। तो ये y1 से y2 ये हो गया आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये y हो गया। इसको लिख सकते हैं dy dx, क्योंकि y की लिमिट है तो यहाँ dy dx लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका एरिया का फार्मूला है। एरिया इक्वल टू फार्मूला हो गया। अगर एरिया निकालना है आप द कर्व बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच का एरिया का फार्मूला हो गया आपका ये चीज़। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू x इक्वल टू a टू b एंड y1 इक्वल टू f1x, y2 इक्वल टू f2x dy dx। ये इंपॉर्टेंट है इन कार्टेशियन फॉर्म में। इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में AKTU में आने की संभावना है। 100% आ सकता है जो क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आ सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, कम टाइम बचे हुए हैं। तो आपको एरिया आपका देख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है इसमें, एक आज करा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आपको कराएंगे जो है पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाई the curves x y equal to 2 comma 4 y equal to x square and y equal to 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। 100% इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन कराएंगे, इम्पॉर्टेंट ही कराएंगे। जो कि हमको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट 2008 में आया, उसके बाद भी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरिया का क्वेश्चन। अब देख लीजिए, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, जो कर्व दिया हुआ है इसके बीच। अभी द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड एंड y इक्वल टू 4 ही हो गया आपका इक्वेशन थर्ड बना लिया। अब अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फिगर बनाना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को लेके सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से देख लीजिए एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ से हम पुट कर देंगे एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 2/x, जो वाई इक्वल टू 2/x आ रहा है पुट करेंगे इन सेकेंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वाई इक्वल टू 2/x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 4 × 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इक्वल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, सो एक्स इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। अब व्हेन एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 × y इक्वल टू 2, सो यहाँ से y इक्वल टू 1। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, ये हो गया द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, ये हो गया आपका 2, 1। इससे इक्वेशन 1 और 2 के बीच जो आपका कर्व बनेगा, इक्वेशन 1 और 2 से इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इसको बना लेते हैं कोई पॉइंट। 2, 1 आया। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिलाकर। देख लीजिए y इक्वल टू 4 है तो 4 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ रहा। तो चूँकि आपको बाउंडेड करना है तो आ गया एक्स इक्वल टू प्लस लेंगे 4, एक्स की वैल्यू प्लस 4 और वाई इक्वल टू 4 है। तो द पॉइंट्स आर फाइंड हो गया आपका 4, 4 एक पॉइंट फाइंड हुआ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से। आप थर्ड एंड फाइंड लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिए y इक्वल टू 4 है तो x इंटू 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका 2/4, दैट इज 1/2। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 4, ये कोऑर्डिनेट आया। तो देख लीजिए फिगर हम बनाने जा रहे हैं। ये जो आपको लिमिट निकाला हो इसी से फिगर बनाएंगे और उस जो एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व, इन कर्व से के बीच का जो एरिया निकालना है उसको डिस्कस करना है। तो देख लीजिए आपको फिगर बनाना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कैसे हम बना रहे हैं। अब यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में, 1 2 3, ये आपका हो गया 4। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3, यहाँ हो गया आपका 4। ये चीज़ है क्यों हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो 1 3 आपको इक्वल डिस्टेंस पे हमने बना लिया। आपको 1 2 3 4। अब हमें करना क्या है, अब हमें देख लीजिए एक कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का जो फिगर बनता है आपको ये पैराबोला है। ये जो आपका पैराबोला है ये आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का इक्वेशन है, ये चीज़ पैराबोला है। ठीक है, अब हमें एक्स वाई इक्वल टू 2, अब हमें जो एक्स वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, जो हम इक्वेशन इस पैराबोला नहीं, जो हमें y इक्वल टू 4 एक लाइन खींच लीजिए, y इक्वल टू 4 है, ये लाइन है। देख लीजिए एक कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और ये y इक्वल टू 4। तो इन दोनों सेकेंड और थर्ड, देखिए ये सेकेंड है, ये सेकेंड इक्वेशन लाइन पकड़ भाई, फोर्थ है। सेकेंड और थर्ड से कौन सा पॉइंट फाइंड हुआ है, सेकेंड और थर्ड से जो पॉइंट फाइंड हो रहा है, सेकेंड और थर्ड से पॉइंट, तो सेकेंड और थर्ड का पॉइंट आया है 4, 4। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड का इसका जो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 4, 4 फाइंड हुआ है। अब हमें अब देखना है उसके बाद में जो पॉइंट फाइंड हो रहा है 1 और 2। अब यहाँ से जो एक्स वाई इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ ऐसे कर रहा है। देखिए जब वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ है वाई की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू 1/2 है, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे करवा रहा है। वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 4। तो ये फर्स्ट और 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कटेगा। ये पैराबोला को काट कर कहाँ कट रहा है, ये आपका ये इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 1। तो 2, 1 पे आएगा, यहाँ आएगा। ये ऐसे यहाँ से आपको कर्व मिल रहा है, ऐसे 2, 1 पे है। मतलब ये आपको 2 के सामने है, ये जो पॉइंट ये ऐसे जा रहा। तो ये पॉइंट जो हमारा सपोज करो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 1 है, इस पॉइंट का यहाँ आपको 2 के सामने है, मतलब ये 2 है। ठीक है, ये पॉइंट है 2, 1 है। ये हमारा कर्व बन गया। देख लीजिए इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू 2, ये कर्व है, इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपका इसका, अब इसके बीच का एरिया निकालना है हमें। ये पॉइंट P Q, ये हो गया कोई पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 4। ठीक है,
सारे कोऑर्डिनेट आ गया था। हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। देख लीजिए इस पोर्शन का एरिया निकालना है हमें। अब यहाँ हमको देख लीजिए यहाँ क्लियर है, यहाँ से ये इसका बीच यहाँ से अगर ऐसे हम मिला दें तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 1 है। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, तो यहाँ वेरी कर रहा है। y की लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट y की 4 है। y की लोअर लिमिट 1 है, y की अपर लिमिट 4 है। अब x की लिमिट निकालने के लिए इन दोनों कर्व के बीच करने का चाहिए हमें, क्योंकि बिटवीन, तो यहाँ से हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल देंगे पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ x की लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ x की लिमिट निकालना होगा, यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 2/y लिमिट, ये लिमिट है x की लिमिट हो जाएगी। और इस कर्व को देखेंगे x इक्वल टू ये है, तो यहाँ से x की लिमिट हो जाएगी 2/√y, ये हो गई लिमिट। तो यहाँ x की लिमिट 2/y है, इसका यहाँ x की लिमिट है 2/√y और y वेरी कर रहा है y इक्वल टू 1 to 4, इसका हमें निकालना है ये है। अब देख लीजिए फिगर हमारा आपका बन के कंप्लीट तैयार है। अब इसको हमें एरिया निकालना, इस पोर्शन का सडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन सडेड पोर्शन, द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज सडेड पोर्शन। सडेड पोर्शन, जो सडेड पोर्शन है उसी का एरिया ऑफ इंटीग्रेशन सडेड पोर्शन। एरिया द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन इज सडेड पोर्शन। पोर्शन ब्रैकेट में लिख लीजिए APQ, ये चीज़ है आपका। APQ के बीच के निकालना हमें एरिया। अब इसमें लिमिट निकालेंगे। हियर द लिमिट ऑफ AX और x की लोअर लिमिट हो जाएगी 2/y एंड x इक्वल टू 2/√y, ये हो गया x की लिमिट। एंड द लिमिट ऑफ y आर y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 4, ये लिमिट हो गई आपकी। तो एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन, एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy, ये फार्मूला होता है एरिया के लिए। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे। देख लीजिए जो कांस्टेंट लिमिट है पहले लिखते हैं y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 4, और ये आपका लिमिट हो जाता है, ये x की लिमिट है x इक्वल टू लोअर लिमिट 2/y, ये हो गया x की अपर लिमिट हो गई 2/√y। तो ये x की लिमिट है, फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष इंटू dy, ये चीज़ होगा। इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, 10 नंबर में आता है। आपको बस फिगर बनाना है और लिमिट इंपॉर्टेंट है निकालना। वो फिगर इसलिए हम बना रहे हैं लिमिट निकालने के लिए। अगर लिमिट नहीं निकालना होता तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। और उसको सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं इन कर्व से, कर्व के बीच वो पॉइंट फाइंड हो जाता है, उस पॉइंट से हम कर्व बना लेते हैं फिगर। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना, देख लीजिए 0 1 2 4, फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का यहाँ लिमिट पे वेरिएबल दिया y के टर्म में है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रल हो गया x, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, ये हो गया 2/y और ये हो गया 2/√y इंटू dx। सो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो गया 1 to 4, ये आया अपर लिमिट 2/√y पुट करेंगे माइनस 2/y, ये आया आपका ये dy, ये हो गया dy, ये लिमिट हो गया। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग टर्म में, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए 2y/2 है, y/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2। इसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 to 4 लिमिट हो गया -2, ये हो गया log y, इसका इंटीग्रेशन हुआ लिमिट, ये हो गया 1 to 4। अब इसको अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये आया पुट, ये हो गया आपका पुट y इक्वल टू 4, ये 4 हो गया, 4 पे पावर 3/2 माइनस पुट y इक्वल टू 1, 1 to पावर 3/2, ये पहला टर्म आया -2 log, यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू 4 माइनस log 1, यह आ गया आपका log 4/n, log m/n मीन्स हो जाएगा ये
ये हो गया आपका इक्वल टू 4/3। इसका आया पहले का, ये इसको लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर का 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आया। और यहाँ आ गया आपका -2 log m/n log 4/1 हो जाएगा, तो log 4 ये हो गया 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका 4/3 और ये हो गया आपका ब्रैकेट में 2 पे क्यू मीन्स 8, 8 -1 -2 log 4 ये आया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 7 हो गया, 7 आया। 7 में 4 का उल्टा 7 चौका 28, 28/3 -2 log 4 लिख सकते हैं, या इसको 2 log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो log m/n ये हो जाएगा 28/3 -4 log 2। ये आपका आंसर हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसको log m/n मीन्स n log m, तो n इधर आएगा तो 2 × 2 मिलके 4 हो जाएगा। सो 28/3 -4 log 2 यही आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर AKT दृष्टिकोण। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए सब बच्चों के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, evaluate the area enclosed evaluate the area enclosed between the parabola y equal to x square and the straight line y equal to x। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2012 में आ चुका है। ये भी यदि आएगा तो 10 नंबर में आएगा। देख लीजिए, 2012 में आ चुका है। इवालुएट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन। इसका सलूशन देखिए आप। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, एंड द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड आपका। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ काटते नहीं है, कॉमन लेते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 फाइंड होगा, एंड एक्स इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर द इंटरसेक्शन points of equation फर्स्ट एंड सेकेंड आर। ये हो जाएगा, कोई पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए 0,0 एंड कोई पॉइंट पी मान लीजिए 1,1। ये है। अब देख लीजिए, फिगर बनाने जा रहे हैं हम। हमारा एक ये एक्स एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। हमें पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर 4ay का आप इंटर में पढ़े होंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है। अब y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। इसका कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, 1,1 है। यहाँ से लम डाल देंगे, ए एम पॉइंट है।
अब देख लीजिए यहाँ एक्स वेरी कर रहा है, x=0 टू x=1 लिमिट है। ये हमारा पॉइंट है वो है, इसका कोऑर्डिनेट वो 0 0 फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ देख लीजिए इस पोर्शन का सडेड पोर्शन का एरिया ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एरिया निकालना है, जो इवैल्यूएट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालना, मतलब इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका हमें जो है लिमिट निकालना। तो लिमिट x वेरी कर रहा है, x=0 और x=1 के बीच में लाई करेगा। y की लिमिट निकालने के लिए एक एलिमेंट्री स्टेप डालते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, ये y की लिमिट होगी y= यहाँ क्या है x² लोअर लिमिट और यहाँ y की अपर लिमिट हो गई x। तो ये हो गया आपको लिमिट। तो हियर द लिमिट ऑफ here the limit of y or y=x² to y=x and the limit of x or x=0 to x=1। ये चीज़ है। अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। अब देख लीजिए रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रल, ये हो गया आपको यहाँ y दिया तो y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया dy/dx। तो देख लीजिए ये फार्मूला हो गया। देखिए लिमिट निकालेंगे, यहाँ x वेरी कर रहा है 0 टू x=1 एंड y वेरी कर रहा है, y की लोअर लिमिट है आपका x² टू y=x। ये हो गया आपका dy/dx। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो y का हो गया 1 और ये लिमिट आया x² टू x, ये हो गया dx dy। फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो गया dx। यहाँ अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, ये हो गया x माइनस x² dx। यहाँ पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका देख लीजिए x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 माइनस x³/3, ये हो गया लिमिट 0 to 1। सॉल्व कर लेंगे, पुट 1/2 पहले वाले टर्म में 1/2 कॉमन, x=1 1² माइनस 0² माइनस 1/3, यहाँ भी 1³ माइनस 0³, ये हो गया लिमिट। सॉल्व कर लेंगे, यह आ गया आपका 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया आपका 6, 3 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 1/6। ये एरिया आ गया आपका आंसर 1/6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर में 10 नंबर में आ जाएगा। आप जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एरिया ऑफ द कर्व्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको।